जो वैल्यू है हमारे पास, अब z क्या हो गया हमारे लिए, नेगेटिव हो गया, तो यहां पर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू वाई और इंटू में z आ जाएगा नेगेटिव में, प्लस 2 इंटू जेड आ गया नेगेटिव में और इंटू में x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेगेटिव का होल स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर भी तुम्हारे पास है 2y, छूटा क्या, x छूटा हुआ है, यहाँ पर x डाल दो, ठीक है, x छूट गया, यहाँ पर है तुम्हारे पास 2xy, ठीक है ना, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो 2xy डालो यहाँ, 2xy, यहाँ z है तो नेगेटिव बाहर आएगा, 2yz, और यहाँ भी नेगेटिव बाहर आएगा, 2xz लिखो या zx लिखो, अगर कोई नेगेटिव वाला टर्म होगा तो उस वाले पार्ट को हम नेगेटिव लेकर के चलें, बाकी पॉजिटिव वाला फॉर्मूला किया। अब ये कहाँ से आया, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंफिनिटी वाला एक मल्टीप्लाई करते क्या, ये हो जाएगा, हो जाएगा क्या जी, जैसे ये मल्टीप्लाई देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका x प्लस वाई प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसका हो गया, जल्दी से देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे एक टर्म छोड़कर करो, एक्स वाई है ना, वाई स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, फिर अगला एक टर्म छोड़ करके करो यहाँ से, ऐसे लाइक टर्म अपने आप दिखाई पड़ेगा, एक्स जेड ढूंढो, एक्स जेड कहाँ है, यहाँ पर एक्स जेड है ना, फिर प्लस वाई जेड मिला ना, और प्लस का जेड स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर दो बार एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, देखो एक्स जेड और एक्स जेड कितना हो गया, 2xz। अब ये वाई स्क्वायर को अलग से लिखेंगे क्योंकि ये टर्म इसके साथ नहीं ऐड होगा, फिर देखो वाई जेड 2yz है ना, 2yz, और लास्ट में क्या, समझ में आ गया। तो ये एक आइडेंटिटी हम लोग कर रहे हैं, आगे अब क्यूब वाला आइडेंटिटी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब बात करेंगे हम लोग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब का, x प्लस वाई का होल, ये एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर और प्लस का क्या वाई क्यूब, होता ना ये, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसके लिए बना कैसे है, x प्लस वाई का होल क्यूब जो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर x प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है, अभी आइडेंटिटी हम लोग किया ना, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस का वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ x प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2 देखो एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई, हाँ वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर तो डाले हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पूरे के साथ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हुआ, 2 का 2 हुआ, एक्स स्क्वायर वाई हुआ, और फिर इसको इसके साथ करो, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर आया ना, और फिर वाई। अब आपको ऐड करते वक्त लाइक टर्म ध्यान देना है, जिससे ये एक्स क्यूब हुआ, ये दोनों तो एक जैसा टर्म है तो जुड़ेगा 3x स्क्वायर हुआ, ये भी दोनों एक जैसा है तो 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई, समझ में आया, हो जाएगा सारा आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी कर लोगे, इसका आइडेंटिटी क्या होता है बताओ, x माइनस वाई का हाँ होल क्यूब, इसका होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस का, ये कैसा आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो,
अब देखो बहुत सारा क्या एक्स्ट्रा लिखा है तो उसको बताते हैं। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये तो लिखे हो। अब कभी कभी क्वेश्चन बनाते वक्त हमको जरूरत पड़ता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर इधर है तो ये दोनों किधर जाएगा, ये 2ab इधर आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये भी एक आइडेंटिटी होगा। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। हाँ वही है, सॉल्यूशन में ये भी कभी जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जितना डिफरेंट तरीके से हमको लिखना है उसका एक अलग सा आइडेंटिटी बन गया। इस बारे में आपको एक और आइडेंटिटी जानना है, वो भी बहुत सारा यूज होता है। देखो एक्स क्यूब हुआ, इन दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है उसको कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, एक्स भी है वाई भी है, ये एक्स प्लस वाई बचा और प्लस वाई, ये भी आइडेंटिटी बहुत बार यूज होती है। समझ में आया? तो कहीं ये इसके बदले में ये लिखा हुआ है तो कहीं इसके बदले में ये लिखा हुआ है। समझ में आया ना? तो वही है, लास्ट में 29 लिखा है थोड़ा अलग। हाँ 29 वो 9 का आइडेंटिटी में है, वो अभी जस्ट देखो बता रहे हैं, वो भी आइडेंटिटी, वो भी पढ़ना है। क्या यही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या 3 देखो एक आइडेंटिटी हमारे पास है, यहां ध्यान दो कि x प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, सिंपल सी ये आइडेंटिटी बन गया हमारी। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो मल्टीप्लाई करके अगर देखना है तो चेक करके देखना है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करूंगा कैसे भी कॉलम मेथड से करूंगा। ये इक्वल 29 लास्ट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कुछ लिखा हुआ है, हाँ उसको भी बताते हैं। देखो क्या है तरीका से बताते हैं, इस बारे में ध्यान से, इसी से बनेगा है ना, इसी से बनेगा। मान लेते हैं कि ये आइडेंटिटी आपको मिल गया। अब अगर एक x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर हम लोग को 0 मिल गया, कहीं से भी अगर x का यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह कुछ दिया रहता है, b की जगह कुछ दिया रहता है, उसी तरह करके यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर कोई भी वैल्यू दिया है और हम लोग सबसे पहले चेक करने निकल जाएंगे, अगर इसका वैल्यू 0 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो गया, तो यानी इसका वैल्यू 0 मल्टीप्लाई विथ इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इधर ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही बनेगा, इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड आएगा या नहीं आएगा? अब इस वाले को उठा करके इधर ले आओ, नेगेटिव वाले को, तो इसको पहले लिख रहे हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3x वाई जेड। ये कब केस आया? ये तब आया जब तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है। समझ में आया? ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0, ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कंप्लीट, इसलिए कि वे नेगेटिव है ना, नेगेटिव को उधर पे पॉजिटिव होगी, ये सब तो पॉजिटिव में ही था। समझ में आया ना? दोनों तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इतना आइडेंटिटी के बाद देखो अब फटाफट कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगर सारा आइडेंटिटी आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन कैसे फटाफट बनना। एक्सरसाइज ये पुराना बुक का है, नए बुक में जो है 2.4 है। ये हमारा एक्सरसाइज 2.4।
क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या यूज सुटेबल आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी सोच के यूज करना है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी का यूज करके, वो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे x प्लस 10। बताओ ये कौन सा आइडेंटिटी पर मैच किया, ये आइडेंटिटी मैच किया x प्लस a और x प्लस b। इसका आइडेंटिटी क्या होता था, एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू में x प्लस a इंटू। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा या एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इतना इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई विथ एक्स और प्लस 4 इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वायर 14x और प्लस का खत्म। बोलो इंग्लिश कौन सा बना, सारा बन जाएगा ना, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। 4 नंबर बता दे क्या, 4 नंबर भी बन जाएगा, सो 5 नंबर बता दो। 5 नंबर बता दे, चलो 5 नंबर ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस का 2x और 3 2x। तो देखो अगर ये तुमको लग रहा है कि भाई ये 3 माइनस 2x थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, x पहले है, तो इसको सीधा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जैसे ऐसा कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसा कर लो, ये प्लस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये रहे चाहिए रहे, मतलब ये 2x प्लस का 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को ध्यान से देखो, माइनस का 2x पहले है, माइनस का 2x पहले है और प्लस का 3 है। अब यहां से सोचो, ये इस आइडेंटिटी में अभी नहीं बना क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ तो ये तभी 2x प्लस का 3, अब यहां से देखो एक माइनस कॉमन लगाएंगे, वही माइनस को हम लोग पहले लिख देंगे यहाँ, ये देखो ये माइनस नेगेटिव बाहर निकाल दिया तो यहाँ हो गया 2x माइनस का 3, यही ना नेगेटिव यहाँ भिड़ेगा तो माइनस का 2x प्लस 3। तो क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे लेकिन माइनस को यहाँ देखो ब्रैकेट डाल दिया, इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में माइनस लगा देंगे, समझ में आया ना, आइडेंटिटी जैसा दिखना चाहिए ना। तो ये हो गया माइनस रख दिए, अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2x। अच्छा और एक चीज ध्यान में रखना है, इसके कोएफिशिएंट में कोई नंबर नहीं है, x प्लस a और x प्लस b है ना। अच्छा x दोनों जगह अगर इसको हम x ही मान ले, पूरे को अगर x माने तो क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस क्या होता है, इन दोनों का सम ना, इन दोनों का सम, तो कितना आएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 3 प्लस 3 माने माइनस का 3 आ गया, और उसके साथ मल्टीप्लाई 2x, ठीक है, और प्लस फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3। हाँ a प्लस बी ए माइनस बी, फिर इस आइडेंटिटी से इसको आप बना सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से भी आ जाएगा, इस आइडेंटिटी से भी आ जाएगा। देखो ना ऐसा ही तो सॉल्व किए हैं, यहां तुम दूसरा आइडेंटिटी भी लगा सकते थे। अब देखो यहाँ पर, यहां जो है a प्लस बी और a माइनस बी तभी होगा जब यहां से हम नेगेटिव बाहर निकालेंगे तब। अब देखो यहां से सॉल्व किए, ये माइनस तो रह गया, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो 0 हो गया, यहां से यहां तक कैंसिल होगा ना जी, ठीक है। 0 इंटू 2x तो 0 ही आएगा, और माइनस का कितना आया 9। अब इसका जो है नेगेटिव अंदर करो, इसका आंसर देखो तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9 है, समझ में आ गया ना, ऐसे भी बना सकते हाँ। शनिवार जो है सैटरडे जो है टेस्ट कर, हाँ टेस्ट किसी दिन नहीं रुकी है, शनिवार है टेस्ट होगा, उसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को ले लो। क्या करोगे इसको, कल क्या करोगे, नहीं देना है ठीक है, तो कल भर कंप्लीट कर लो, आगे उसको पॉज करो तो